बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र का अध्याय 1, डैनियल के ग्रंथ का अध्याय 6 और स्रोत ग्रंथ का 99 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। अभिवादन। विश्वास में सच्चे पुत्र तिमोथी के नाम पौलुस का पत्र, जो हमारे मुक्तिदाता ईश्वर और हमारी आशा ईसा मसीह के आदेश अनुसार ईसा मसीह का प्रेरित है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु ईसा मसीह तुम्हें अनुग्रह, दया और शांति प्रदान करें। भ्रामक धारणाओं से सावधान रहो। मैंने मकेदोनिया के लिए प्रस्थान करते समय तुमसे एफेसुस में रह जाने का अनुरोध किया था, जिससे तुम कुछ लोगों को यह आदेश दे सको कि वे भ्रांत धारणाओं की शिक्षा नहीं दें और असंख्य कल्पित कथाओं एवं वंशावलियों के फेर में नहीं पड़े रहे। इनसे वाद विवाद को बढ़ावा मिलता है, किंतु उस ईश्वरीय विधान का ज्ञान प्राप्त नहीं होता जो विश्वास पर आधारित है। इस आदेश का लक्ष्य वह प्रेम है जो शुद्ध हृदय, निर्दोष अंतकरण और निष्कपट विश्वास से उत्पन्न होता है। कुछ लोग इस मार्ग को छोड़कर निरर्थक वाद विवाद में भटक गए हैं। वे संहिता के शास्त्री होने का दावा करते हैं, किंतु वे जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं और जिन विषयों पर इतना बल देते हैं, उन्हें स्वयं नहीं समझते हैं। संहिता का प्रयोजन। हम सब जानते हैं कि संहिता उत्तम वस्तु है, बशर्ते उसका उचित रीति से उपयोग हो। याद रहे कि संहिता धर्मियों के लिए निर्धारित नहीं हुई, बल्कि उपद्रवी और निरंकुश लोगों के लिए, विधर्मियों और पापियों, नास्तिकों और धर्म विरोधियों, मातृ पितृ घातकों, हत्यारों, व्यभिचारियों और पुरुष गमियों, मानव विक्रेताओं, असत्यवादियों, झूठी शपथ खाने वाले और उन सब मनुष्यों के लिए है जो उस हितकारी शिक्षा का विरोध करते हैं। जो सुसमाचार के अनुरूप है, यह सुसमाचार परम धन्य ईश्वर की महिमा प्रकट करता है और मुझे सौंपा गया है। मसीह की कृपा। मैं हमारे प्रभु ईसा मसीह को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे बल दिया और मुझे विश्वास के योग्य समझकर अपनी सेवा में नियुक्त किया है। मैं पहले ईश निंदक, अत्याचारी और अन्यायी था, किंतु मुझ पर दया की गई है, क्योंकि अविश्वास के कारण मैं ये नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे हमारे प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ और साथ ही वह विश्वास और प्रेम भी जो हमें ईसा मसीह द्वारा मिलता है। यह कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है कि ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए और उनमें सर्वप्रथम मैं हूँ। मुझ पर इसलिए दया की गई कि ईसा मसीह सबसे पहले मुझ में अपनी संपूर्ण सहनशीलता प्रदर्शित करें और उन लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें जो अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए विश्वास करेंगे। युगों के अधिपति, अविनाशी, अदृश्य और अतुल्य ईश्वर को युगानुयुग सम्मान तथा महिमा, आमीन। तिमोथी, अच्छी लड़ाई लड़ें। पुत्र तिमोथी, तुम्हारे विश्वास में पहले जो भविष्यवाणियां हो चुकी हैं, मैं तुम्हें उनके अनुरूप यह भार सौंप रहा हूँ।
तुम उनसे बल ग्रहण करो और विश्वास एवं शुद्ध अंतकरण से सुसज्जित होकर अच्छी लड़ाई लड़ो। कुछ लोगों ने अपने अंतकरण की वाणी का तिरस्कार किया और इससे उनके विश्वास का सर्वनाश हुआ। इनमें हेमिनौस और सिकंदर है। मैंने उन्हें शैतान के हवाले कर दिया, जिससे वह यह शिक्षा लें कि ईश्वर की निंदा नहीं करनी चाहिए। डैनियल का ग्रंथ अध्याय 6। क्षत्रपों की ईर्ष्या। दारा ने अपने संपूर्ण राज्य पर 120 क्षत्रपों को नियुक्त किया और उन पर 3 अध्यक्षों को, जिनमें स्वयं डैनियल भी था, जिनको क्षत्रप उत्तरदायी हो, जिससे राजा को कोई क्षति ना पहुंचे। अपनी अद्भुत प्रतिभा के कारण डैनियल अन्य क्षत्रपों और मंत्रियों की अपेक्षा अधिक प्रतिष्ठित होने लगा। तब राजा उसे समस्त राज्य के ऊपर नियुक्त करने की सोचने लगा। तब क्षत्रप और अध्यक्ष डैनियल के प्रशंसनिक कार्यों को ठुकराने का बहाना ढूंढने लगे, किंतु उससे शिकायत का कोई आधार या कोई दोष नहीं मिला। डैनियल ईमानदार था, उसमें कोई त्रुटि या दोष नहीं मिला। अतः उन्होंने आपस में परामर्श कर लिया, सिवा उसके धर्माचरण के हम डैनियल के व्यवहार में उस पर कोई आरोप नहीं कर पाएंगे। वे अध्यक्ष और क्षत्रप राजा से मिलने का अच्छा मौका ढूंढकर उससे बोले, राजा, दारा चिराई हूँ। आपके राज्य के मंत्री, अध्यक्ष और क्षत्रप दरबारी और राज्यपाल इस पर एकमत हैं कि आप एक आदेश और निषेधाज्ञा लागू करें कि अगले 30 दिनों के अंदर यदि कोई महाराज के अतिरिक्त किसी अन्य देवता अथवा मनुष्य की प्रार्थना करे तो महाराज आप उसे सिंहों के खड्ड में डाल देंगे। राजा यह निषेधाज्ञा तुरंत लागू कर उसके प्रलेख पर हस्ताक्षर कर दें, जिससे कि वह अटल बने। मेदियों और फरसियों की विधियों की तरह जो रद्द नहीं की जा सकती, उसे भी नहीं बदला जा सकता। अतः राजा दारा ने प्रलेख और निषेधाज्ञा पर हस्ताक्षर कर उसे जारी कर दिया। डैनियल की प्रार्थना। जब डैनियल को पता चला कि निषेधाज्ञा पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, तो वह अपने घर चला गया। वहाँ अपने कोठे में यरूशलेम की ओर खुलने वाली खिड़कियां थीं। वहाँ अपने रिवाज के अनुसार वह प्रतिदिन 3 बार घुटनों के बल अपने ईश्वर को धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ता था। कुछ लोगों ने डैनियल के यहाँ पहुँचने पर उसे अपने ईश्वर से प्रार्थना और अनुनय विनय करते पाया। वे राजा से मिलने गए और उसे राजकीय निषेधाज्ञा का स्मरण दिलाते हुए बोले, राजा, क्या आपने यह निषेधाज्ञा नहीं निकाली कि 30 दिन तक जो कोई आपको छोड़कर किसी भी देवता अथवा मनुष्य से प्रार्थना करेगा वह सिंहों के खंड में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, यह मेदिया और फरसियों के अपरिवर्तनीय कानून के अनुसार सुनिश्चित है। इस पर उन्होंने राजा से कहा, डैनियल यूदा के निर्वासितों में से एक है, आपके द्वारा घोषित निषेधाज्ञा की परवाह नहीं करता। वह दिन में 3 बार अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने डैनियल को बचाने का निश्चय किया और सूर्यास्त तक कोई रास्ता खोज निकालने का प्रयास किया, किंतु उन लोगों ने यह कहते हुए राजा से अनुरोध किया, राजा, स्मरण रखिए कि मेदियों और फरसियों के कानून के अनुसार राजा द्वारा घोषित कोई भी निषेधाज्ञा अथवा आदेश अपरिवर्तनीय है। सिंहों के खड्ड में डैनियल सुरक्षित। इस पर राजा ने डैनियल को ले आने और सिंहों के खड्ड में डालने का आदेश दिया। उसने डैनियल से कहा, तुम्हारा ईश्वर जिसकी तुम निरंतर सेवा करते हो तुम्हारी रक्षा करे। एक पत्थर खड्ड के द्वार पर रख गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी और अपने सामंतों की अंगूठी की मोहर लगाई, जिससे कोई भी डैनियल के पक्ष में हस्तक्षेप ना कर सके। इसके बाद राजा अपने महल चला गया। उसने उस रात को अनशन किया और अपनी उपपत्नियों को नहीं बुलाया। उसे नींद नहीं आई और वह सवेरे पांव फटते ही उठा और सिंहों के खड्ड की ओर जल्दी जल्दी चल पड़ा। खड्ड के निकट आकर उसने दुख भरी आवाज से डैनियल को पुकार कर कहा, डैनियल, जीवंत ईश्वर के सेवक, तुम जिस ईश्वर की निरंतर सेवा करते हो, क्या वह तुमको सिंहों से बचा सका? डैनियल ने राजा को उत्तर दिया, राजा, आप सदा जीते रहें। मेरे ईश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह बंद कर दिए। उन्होंने मेरी कोई हानि नहीं की, क्योंकि मैं ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष था।
राजा, मैंने आपके विरुद्ध भी कोई अपराध नहीं किया। राजा आनंदित हो उठा और उसने डैनियल को खड से बाहर निकालने का आदेश दिया। इस पर डैनियल को खड से बाहर निकाला गया। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, क्योंकि उसने अपने ईश्वर पर भरोसा रखा था। जिन लोगों ने डैनियल पर अभियोग लगाया था, राजा ने उन्हें बुला भेजा और उनको अपने पुत्रों तथा पत्नियों के साथ सिंहों के खड में डाल देने का आदेश दिया। वे खड के फर्श तक भी नहीं पहुंचे थे कि सिंहों ने उन पर टूटकर उनकी सब हड्डियां तोड़ डाली। राजा का विश्वास। इसके बाद राजा ने पृथ्वी भर के लोगों, राष्ट्रों और भाषा भाषियों को लिखा, आप लोगों को शांति मिले। मेरा राजाज्ञा ये है कि मेरे राज्य के समस्त क्षेत्र के लोग डैनियल के ईश्वर पर श्रद्धा रखें और उससे डरें, क्योंकि वह सदा बना रहने वाला जीवंत ईश्वर है। उसका राज्य कभी नष्ट नहीं किया जाएगा और उसका प्रभुत्व का कभी अंत नहीं होगा। वह रक्षा करता और बचाता है। वह स्वर्ग और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कार दिखाता है। उसने डैनियल को सिंहों के पंजों से छुड़ाया है। इस प्रकार डैनियल दारा और सीरुस के शासनकाल में फलता फूलता रहा। स्रोत ग्रंथ स्रोत 99। ईश्वर न्यायप्रिय राजा है। प्रभु राज्य करता है, राष्ट्र भयभीत हो। वह केरूबों पर विराजमान है। पृथ्वी कांप उठे, प्रभु सिय्योन में महान है। वह सब राष्ट्रों से ऊंचा है। वह उसके विराट एवं श्रद्धेय नाम का गुणगान करें। प्रभु पवित्र है, शक्तिशाली न्यायप्रिय राजा। तूने अपरिवर्तनीय न्याय स्थापित किया। तू याकूब में निष्पक्षता से न्याय करता है। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्यवाद कहो, उसके पावदान को दंडवत करो। प्रभु पवित्र है। हारून और मूसा उसके पुरोहित थे। सैमुएल उसकी उपासना करता था। उन्होंने प्रभु को पुकारा और उसने उनकी सुनी। उसने बादल के खंबे में से उनसे बातें की। उन्होंने प्रभु की आज्ञाएं और नियमों का पालन किया। हमारे प्रभु ईश्वर, तूने उनकी प्रार्थना सुनी। तूने उन्हें अपराध का दंड दिया, किंतु उन्हें क्षमा भी प्रदान की। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्य कहो, उसके पवित्र पर्वत को दंडवत करो। हमारा प्रभु ईश्वर पवित्र है। तिमुथी के नाम संत पौलुस के पत्र को इसको पास्टरल लेटर पत्र भी बोलते हैं, जो कलीसिया की शिक्षा के लिए लिखे गए हैं। तिमुथी एफिसस कलीसिया के बिशप थे। यह पत्र संत पौलुस ने लिखा है मुख्य इन बातों के लिए, बिशप के ऑफिस के प्रॉफिटिक कैरेक्टर को बचा कर रखने के लिए, सही रीति से प्रार्थना विधि को कराना, कलीसिया की शिक्षाओं को बचा कर रखना, कोई गलत शिक्षा नहीं सिखलाई जाए किसी व्यक्ति द्वारा, इसको देखना। तिमुथी अपना अधिकार का इस्तेमाल करें कलीसिया के बेहतरी के लिए। यह पत्र कलीसिया के पूर्व पिता सेंट इरेनियस मानते थे। यह पत्र संत पौलुस ने लिखा है, लेकिन 19वीं सेंचुरी में प्रोटेस्टेंट बाइबल के विद्वान इसको संत पौलुस का लेखा नहीं मानते हैं, लेकिन मेजॉरिटी बाइबल पंडित इसको संत पौलुस द्वारा लिखा पत्र मानते हैं। अध्याय 1 में पहले संत पौलुस तिमुथी को अपना बेटा बोल रहे हैं। संत पौलुस तिमुथी को बहुत प्यार करते थे। तिमुथी के पिता ग्रीक और माता यहूदी थी। तिमुथी संत पौलुस के साथ दूसरे और तीसरे मिशनरी यात्रा में थे। संत पौलुस जो आशीर्वाद दे रहे हैं वो यहूदी पुरोहितों द्वारा इस तरह आशीर्वाद दिया करते थे। इसको यहूदी क्रिस्ती समझ सकते थे। संत पौलुस दूसरे मिशनरी यात्रा में एफिसस गए। वहां से जाने के बाद प्रिस्किला और अक्विला ने वहां कलीसिया चलाया। संत पौलुस ने तिमुथी को एफिसस भेजा कि वे कलीसिया को सही शिक्षा और जो झूठे शिक्षक उनकी शिक्षा से दूर रखने के लिए वहां भेजा। यहाँ यहूदी क्रिस्ती जो उन्हें पुराने नियम जो यहूदियों के लिए था उसमें ले जा रहे थे। संत पौलुस आगे 14 पाप बोल रहे हैं। नियम उनके लिए है जो पाप में है।
संत पौलुस आगे बोल रहे हैं कि ईश्वर की असीम दया जो ईश्वर ने उन्हें बदल दिया जब वे पाप में थे, जब क्रिश्तियों के खिलाफ अत्याचार कर रहे थे और सेंट स्टीफन की हत्या में भागी थे। ईश्वर ने उन्हें माफ किया और वे अन्य जातियों को मुक्ति का संदेश सुनाने वाले प्रेरित बने। आगे संत पौलुस तिमुथी को उन भविष्यवाणियों को याद दिला रहे हैं, उनके प्रचारक का, ताकि वे उसी रास्ते पर चले, उसी विश्वास प्रभु यीशु में और साफ अंतर मन के साथ। आगे संत पौलुस दो झूठे प्रचारकों का नाम ले रहे हैं जो कलीसिया को गलत शिक्षा दे रहे हैं। इन लोगों को कलीसिया से निकाल लें, क्योंकि झूठी शिक्षा कलीसिया के लिए खतरा है। डैनियल के ग्रंथ के अध्याय 6 में डैनियल के राजमहल की सेवा का अंतिम अध्याय है जो पहले भाग को समाप्त करता है। यहाँ जो फरमान निकाला गया है वह यहूदी विश्वास के खिलाफ था। डैनियल उसको मानने से मना करता है, इसलिए उसे भूखे शेरों के सामने डाल दिया जाता है। लेकिन ईश्वर डैनियल को एक देवदूत द्वारा बचा लेते हैं। यह देखकर राजा पूरे देश में फरमान निकालता है कि डैनियल के ईश्वर की सब आराधना करेंगे। स्रोत ग्रंथ का 99 स्रोत एक प्रशंसा का स्रोत है। स्रोतकार ईश्वर को राजा जो जायन पर विराजमान है, मूसा, हारून और सामूएल की मध्यस्थता ईश्वर ने सुनी। और आगे वो बोल रहे हैं, ईश्वर को राजा, न्यायकर्ता और हमारे रक्षक हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में